मात सरस्वती सुमिर की एजी बाबा महावंदासु जन्म जन्म गाता रहूं सो यही हमारी आस। तो हंस वाहिनी शारदे एजी तीरे तीरदास कई कोट पर हम बसे तुम रहो सदा मां पास। हाय खेरे की नंगर की लज्जा राखिया भूमिया बलवीर। एक केरे की हाय नंगर की लज्जा राखिया भूमिया बलवीर। जय हो स्वामी जय हो। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए उराई वाले बाबा की। राठौर कुल में ऐसे देव हो गए किस प्रकार से भैया। नीले घोड़ा की असवारी तुम हो चौदह विद्याधारी गुरु धनत्तर की अवतारी। हाँ बहुत अच्छे। ए नीले घोड़ा की असवारी तुम हो चौदह विद्याधारी गुरु धनत्तर की अवतारी। हाँ ए नीले घोड़ा की असवारी तुम हो चौदह विद्याधारी गुरु धनत्तर की अवतारी। जोधा लाड़ी लाखो वीर एक रे की आय नंगर की लज्जा राखिया भूमिया बलवीरो। भूमिया गुतावे ताको काम सिद्ध है जावे ते तो गोता कबम न खावे जोदा। हाँ ए जा भूमिया गुतावे जाको गोता कबम न खावे ताको काम सिद्ध है जावे जोदा। हाँ जा भूमिया गुतावे जाको गोता कबम न खावे ताको काम सिद्ध है जावे जोदा। लाड़ी लो वीर एक रे आय नंगर की लज्जा राखिया भूमिया बलवीर। खेरे की आय नंगर की लज्जा राखिया भूमिया बलवीर। हाँ तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों व प्यार करने को बच्चे और राधा रुक्मिणी अनसुईया जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहनें, आइए मैं ये आरती कैसेट के माध्यम से और राठौर कुल का इतिहास सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिनका नाम है भूमिया उराई वाले की लीला। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। लीजिए ये कथा हम कहां से शुरू कर रहे हैं। और एक बात और बता दें कि हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं मेरे भांजे रवि, जो कि रामबी तूफानी जी के चेला है। और चिमटा पर संगति कर रहे हैं नरेंद्र भाई शंभुपुरा वाले।
और बोतल पर सहयोग दे रहे हैं भैया। देखिए धारा सिंह शंभूपुरा वाले और मेरे साथी हैं उम्मेद मिस्त्री शंभूपुरा वाले। तो आइए ये कथा किस प्रकार से लगाइए ध्यान भैया रवि। अरे सुनो ध्यान दे माता, बहुत अच्छे बेटा। ए सुनो ध्यान दे मात ब्रात तात रहो बतलाई। ए राठौर किला की लीला आरती कैसी कमें रहो गाई। लगाइए ध्यान मेरे भक्तों के ये हुराई वाले भूमिया का अवतार कैसे हुआ था, किन के अवतारी थे ये। ए देव सरस्वती ज्ञान में हूँ अज्ञान शरण लई तेरी। ने का भावना छोड़ के आजारी करो मत मैया तेरी। आइए मेरे भगवत प्रेमियों, लगाइए ध्यान के ये कथा मैं कहां से शुरू कर रहा हूं। कि जिला मुरैना में बसे एक परिचा गाँव। बहुत अच्छे बेटा। आए राठौर कुलों में भूमिया हो गए माया राम का नाम। गाँव परिचा में जन्म भया लगाइए ध्यान। देखिए कि जिला मुरैना में एक परीक्षा नाम का गांव जो आसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, वहां पर इनके माता पिता रहते थे। माता का नाम सीता देवी था और पिता का नाम भोला राम था। दो भाई थे, छोटे भाई का नाम रामदास था और बहन का नाम कलिया के नाम से पुकारा जाता था। अब देखिए क्या होता है भैया के दो भाई एक बहन थी। ए सुनो सभी चितलाई। रामदास थे छोटे भैया कलिया में भैया। देखिए दो भाई थे ये और एक बहन थी। अब क्या होता है लगाइए ध्यान। लाला कि तुम सुनो लगा कर ध्यान। ए तुम सुनो लगा कर ध्यान। कथा गाँव भूमिया की तुम सुनो लगा कर ध्यान। कथा गाँव भूमिया की।
अब देखिए जो अवतारी जीव होता है इस धरती पर उसे कल नहीं पड़ती, क्योंकि पूर्व जन्म की याद सताने लगती है। वही हाल माया राम का था। ए माया राम ने सोचा मन में कलयुग है ये पापी, ए माया राम ने सोचा मन में कलयुग है ये पापी। सबके मिट गए हैं सम्मान कथा गाँव भूमिया की, तुम सुनो लगा कर जाऊं कथा गाँव भूमिया की। गुरु धनत्तर के अवतारी थे ये, ऐसा भक्ति सागर में बताया है। और क्या भैया क्या किया, देखिए सोचने लगे कि मैं तो एक अवतारी जीव हूँ और मानस तन में मुझे कोई मान नहीं सकता कि मैं क्या चीज हूँ। इसलिए क्या किया है, एक काया लई बिगाड़ के अपनी है गई है तब कोड़ी, पड़ेगा कोड़ी नाम कथा गाँव भूमिया की, तुम सुनो लगा कर जान कथा गाँव भूमिया की। भैया इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों अपनी काया को खुद ही बिगाड़ लेते हैं, यानी तन से कोड़ चुचाने लगा। गांव के नर नारी कहने लगे भोला राम से कि इस पुत्र को गांव से बाहर भगा दो, कहीं दूर मड़ैया डाल दो इसकी, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी लग सकती है। भोला राम बहुत ही परेशान थे। इधर में सीता माता बहुत दुखियाने लगी। जब ये माया राम ने देखा कि सब नर नारी अब तो घृणा करने लगे हैं, भैया क्या किया है रवि के लीला दई फैलाई की, ए जी तन से चुचावे कोड़, कहे गांव की भोला से माया को देव कहूं छोड़। भैया हालत देखी पुत्र की मैया रही दुखियाई की, माया राम कहने लगी सब मैया को समझाई की। भैया तभी तो ये हालत देखिए, तो माया राम मैया से क्या बोले देखिए। आरे मैया ने बचन सुनाया, क्या बोली, ए मैया ने बचन सुनाया। कैसे भैया, माया राम को पास बुलाया, मैया कहने लगी। अब तो माया राम बोले कि मैया मेरी बात सुनो। क्या बोले, माया राम ने बचन सुनाया, ए माया राम ने बचन सुनाया, मैया को पास बुलाया।
क्या बोले हैं हे मैया? मैंने सुना है क्या बोले? कलकत्ता में वेद बताया हे मैया, ए कलकत्ता में वेद बताया, वहां जाने को मन ललचाया। ए मैया, कलकत्ता में एक वैद्य बताते हैं, कल मुझे गांव के बाहर एक बाबा मिले थे। सो मैया उनने कही कि बेटा ये तेरी काया कोड़ी की है, कलकत्ता में एक वैद्य है, चला जा, वहां पर तेरी ये काया ठीक हो जाएगी। मैया बोली समझ ना पाई लीला को, और क्या किया भैया? मैया ने शीश हलाया, मैया ने शीश हलाया, माया को हुक्म सुनाया। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमिया, आज मैया ने कहा बेटा ऐसी बात है तो चले जाओ तुम। क्या किया है माया राम ने देखिए, अरे सतुआ बांध चले घर सी, माँ चरणन शीस नवायो है। सतुआ बांध लिया मैया ने, मुख को चूम लिया और बड़े प्यार से कहा बेटा बेटा चला जा तू, और जहाँ भी भूख लगे वहाँ इसको घोर करके खा लेना बेटा है। ये सतुआ बांध चले घर से, माँ चरणन शीस नवायो है। और कछु दिनों की मंजिल कर कलकत्ता में जी आयोगे। आज देखिए कुछ दिनों चलते चलते कलकत्ता में पहुंच गए भैया नरेंद्र, और सोचने लगे क्या मेरा जन्म हुआ यूं सोच किया ऐसे मन को समझायो के। मेरा जन्म हुआ यूं सोच किया ऐसे मन को समझायो है। वो गुरु धनतर काया बतारी बंगाले कुदायोगे। वो गुरु धनतर काया बतारी बंगाली कुदायोगे। भैया इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमिया, आज देखिए गुरु धनतर का अवतारी और बंगाले के नदी में बताती हैं जिस पर जादू वाली नारी रहती है। नदी के उस पर जादू है, बंगाला है, इधर कलकत्ता है। उस नदी के घाट पर पहुंच गया, और कैसे जो धनतर की लाश उसी नदी में बह करके गई थी, उस नदी को और उस दिन को याद करके आज कितना प्रसन्न हुआ है। कैसे भैया? आरे दर्शन कर मन में फूल हो रही बारा। बहुत प्रसन्न हुआ नदी को देख करके।
आए कलकत्ता से निकला आई, और नदी को बंगाली की पाई। अब अंग अंग है झूला हो रही बारो, दर्शन कर मन में फूला हो रही बारो। आज प्रसन्न हो गए, एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए हुराई वाले भूमिया की। और क्या, अरे गुरु धनंतर कायब तारी, ए गुरु धनंतर कायब तारी। और पूर्व जन्म की याद बिचारी, तब जल में भीतर कूदा हो रही बारा, ए दर्शन कर मन में फूला हो रही बारा। आज देखिए नदी में भैया उम्मीदवार साहब नदी में कूद गए हैं मायाराम जी, और कूद के पहली पार पे गए हैं। क्या होता है अरे नदी से पहली पार भाइयों के, बहुत अच्छे भैया रवि। ए नदी से पहली पार भाइयों के, और एक डोकरी ने देख लायोगे, सब सुध बुध तबई भूला हो रही बारा। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, आज देखिए जैसे ही पहली पार नदी से हो गए हैं मायाराम, एक डोकरी मिली और क्या बोली है कि मिली घाट पे डोकरी और बोली आंख चढ़ाई, लौट पिछारी लाल तू सो क्यों मर भी गयो आई। डोकरी कहने लगे, ओ कौन है तू, भाग जाए इस पार से उसी पार के लिए, नहीं तो मारा जाएगा। मायाराम कहने लगे, अरे माँ तुम आज के जमाने की बात कर रही हो और रिश्ते में मेरी चेलिन लगती हो तुम। डोकरी बोली, चेला चेलिन बन रहे है कि यहाँ से भाग जा, सुन मेरी बात। क्या बोली डोकरी बोली कि सुन। तब तो मायाराम कहने लगे कि पहले मेरी बात सुन ले, तब तू अपनी सुनाइयो। क्या बोले हैं भैया कि पहली बार सुन मैया के दूजी बार मैं बंगाली में आया हूँ ही माँ, दर्शन कर ले सफल हो तेरे काम। पहली बार मैं बंगाली में आया हूँ
समझाने लगे। एक गुरु धनंतर का अवतारी आया माया राम बलधारी। एक गुरु धनंतर का अवतारी आया माया राम बलधारी। और क्या? हाँ, सुन के बचन हंसी में तारी तेरी गई मती ये मारी। ए दोस्त, तू क्या समझ रहा है? धनंतर का अवतारी बन रहा है तू, तेरी मती मारी गई है। यहाँ से भगले, यहाँ से भगले, ले जा बचा कर जान। पहली बार मैं बंगाली में आया हूँ ही माँ। दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, सफल हो तेरे काम। और क्या बेटा? बुढ़िया समझाने लगी। सुन, यहाँ की तिरिया बड़ी सयानी, नग नग में लेरा बेजानी। ये यहाँ की तिरिया बड़ी सयानी, नग नग में लहरा बेजानी। गधा बनाई करें सवारी, पीठ मोंगरा बजे तुम्हारी। ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले, है ले जा बचा कर जान। पहली बार मैं बंगाली में आया हूँ ही माँ। दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, बुरा हो अंजाम। पहली बार मैं बंगाली में आया हूँ ही माँ। इस प्रकार से भैया माँ ने समझाया, लेकिन क्या बोले? और बुढ़िया कहने लगी कि तूने अपनी बात कह दी, अब मेरी सुन। क्या बोले भैया रवि? अरे गुरु धनंतर बन रहा तो कु शर्म न आई। ए गुरु तो सूखी प्राचकू सो देती हरो बनाई। कहने लगी तुझे पता है कि गुरु धनंतर ऐसे थे कि सूखे वृक्ष को हरा कर देते थे, और तू कह रहा है कि मैं गुरु धनंतर का अवतारी हूं। अगर अवतारी है तो कला दिखा। माया राम क्या बोले है भैया? कि वृक्ष तो यहाँ दिखे नहीं, ना लकड़ी पड़े दिखाई है। हे मैया, सूखी हड्डी उतार गले से माया को तुरंत गहाई है। जब माया राम ने कहा कि यहाँ ना तो वृक्ष है ना लकड़ी है, सो बुढ़िया के गले में भैया गुरु धनंतर की एक हड्डी पड़ी थी। कहा चल इसको हरा कर दे। सो उतार की और माया राम को पकड़ा दी। और क्या किया भैया? देखिए बुद्धि का कमाल। वो हड्डी मुख में डाली है,
भैया इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों वो हड्डी बुढ़िया ने दी तो जैसे ही मुख में डाल करके चबा कर उसको खा गई। जो पुरानी विद्या थी वो धनत्तर वाली पूरी माया राम में प्रकट हो गई। सो बुढ़िया ने ये गत देखिए भैया तो क्या हुआ। ए भैया सुनियो ध्यान लगाई कई कागज पर में अब बुढ़िया की एक कदम चीख पड़ी है जाए जितनी स्त्रियां बंगाली की और सबई गई घाट पे आई होती लड़ाई अब जादू की बापर हो तभी जाई गई एक लंगत्रियां बंगाली की आए अपना जादू रही चलाई अब का जादू चले वीर पे हो सबई सोच सोच रही जाए माया राम ने नजर घुमाई। लगाइए ध्यान। अरे माया राम ने नजर घुमाई सबही पुतियां दइए बनाई काई काई करे रही रेती में माया राम तब के समझाए काय पुत्रियां पागल है गई हम धनवंतर के अवतार रिश्ते में तेरे गुरु लगते हैं सुन चरण में गिरी है बहराई कुई कुई करे नहीं पानी में और सब स्त्रियां सब दइए बनाई। इस प्रकार से जब कहा सब बंगाले की स्त्रियां जितनी थी भैया जादू से कुतियां बनाई दी। अब तो कहाँ कहाँ करते फिरे। अब जैसे ही धनवंतर ने कहा कि क्यों पागल हो रही हैं और तुम हमारे चेली हो और हम तुम्हारे गुरु हैं। अब तो भैया एकदम से स्त्रियां की स्त्रियां बनाई दी और क्या हुआ है कि स्त्रियां बनाई नारी सब और का भो भैया कि स्त्रियां बनाई नारी सब गई अपने साथ लिबाई सीता देवी कहने लगी रामदास को पास बुलाई। इधर में बहुत दिन हो गए थे माया राम को बंगाले जाए हुए कलकत्ता का नाम लेकर के गए थे। तो इधर में मैया रामदास को बुला के और कहने लगी कि बेटा क्या बोली ए कुल अपने की चाहो कुल अपने की चाहो रे लाला तुम कलकत्ता जाओ रे लाला तुम कलकत्ता जाओ। हे बेटा क्या बोले अरे गया अकेला भ्रात तुम्हारा हाँ गया अकेला भ्रात तुम्हारा फिर होगा मारा मारा।
तुम कलकत्ता जाओ रे लाला, तुम कलकत्ता जाओ। अब मैया कहने लगी बहुत दिनों से गया है, और क्या? रामदास कहने लगे मैया ऐसी बात है तो मैं जाता हूँ और चल देती है। हाँ सुन के बचन चरण सिर नाया, सुन के बचन चरण सिर नाया, कलकत्ता को ढूंढन धाया। हाँ सुन के बचन चरण सिर नाया, कलकत्ता को ढूंढन धाया। एक कमल से पता लगाओ, कमल से पता लगाओ रे बेटा, तुम कलकत्ता जाओ रे लाला, तुम कलकत्ता जाओ। इस प्रकार से भैया कलकत्ता में पहुंच गए ढूंढने के लिए। और क्या हुआ है? अरे बंगाले से निकल के जी माया राम रही आई जी। इधर में तो रामदास ढूंढने के लिए गए, उधर कलकत्ता से माया राम निकल के आए। इधर रामदास रो बता फिरे जी, कहूँ प्रात मिलो हती नाई जी। अरे माया राम की कान में जी बनक पड़िए बाज जी। इधर में टेरते फिर रहे पूछते भैया मेरे भैया को देखा है क्या? सब मना कर देते हैं भैया ऐसे क्या ढूंढ पाओगे, कलकत्ता बहुत बड़ी सिटी है। लेकिन कोई पता नहीं बताता है। अरे द्रव्य दृष्टि दी कन लगी जी, समझ गई है सब राज जी। इस प्रकार से भैया द्रव्य दृष्टि देखिए तो समझ जाते हैं, क्योंकि वो तो 14 विद्या निधान हो गए थे। अब देखिए क्या होता है कि रामदास की पास में ए बेस बदल गया, नाम पता पूछन लगी सुरामदास दुखियाई। जब आकर के भेष बदल के बोले कि भैया कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या नाम है? क्या बोले हैं रामदास? कि खोए गए भ्रात हमारा, ए भैया खोए गए भ्रात हमारा,
रामदास कहने लगे भैया 3 दिन से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कौन ने ये ना पूछा कि तुम प्यासे हो, भूखे हो, खाना खा लो, बहुत बुरा शहर है कलकत्ता। हे भैया आपने मुझे ये बात तो पूछी है, इसी से मेरा हृदय संतोष है। क्या बोले हैं रामदास? अरे 8 दिन का प्यासा भूखा, ए 8 दिन को प्यासा भूखा, तई कारण मेरो छोला सूखा। 8 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरा भैया कलकत्ता में आया है, आपको पता हो तो बताओ ना। परीक्षा है काम हमारा, हे भैया परीक्षा है काम हमारा, और का अब तो भ्रात को दुखी देखा है। अरे रामदास दुख देखो न जाई, ए रामदास दुख देखो न जाई, पर लइके टपिली दो भाई, और कहा भूमिया बनेगा हो रही पार, भूमिया बनेगा हो रही पार, बिरना को पेतर सब विचारो। इस प्रकार से भैया कहा कि तेरा भैया देवता बन चुका है, तू चिंता ना कर। अब तो भैया 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 दोनों मिल गए, कहने लगे एक बात और बता दें, जबकि मायाराम बंगाले के लिए चले गए तो पीछे उनकी बहन की शादी हो गई थी। सोचने लगे कि सावन का महीना है, चलो बहन को लेकर के चलेंगे, लेकिन कोई सवारी है अपने पास नहीं है। और भैया उसी समय मायाराम ने क्या किया है देखिए। क्या किया भैया कि भैया भैया मिली यूं मत बनायो, और इंद्रलोक सी घोड़ा तुरंत मंगायो। आज देखिए इंद्रलोक से घोड़ा मंगा लिया, ए इंद्रलोक सी घोड़ा तुरंत मंगायो।
सावन का महीना लगा, हाँ सावन का महीना लगा। गए तो बहना की ससुराली, इस प्रकार से भैया घोड़ा की सवारी करके और बहन के दरवाजे पर पहुंचे हैं। और क्या होता है कि तीनों जब ही चल गई, वहां से ससुराल से बहन को लिवा करके तीनों घोड़ा पर बैठ के चल देते हैं। ये तीनों जब ही चल दिए, आए परीक्षा घाट, जादू से मटकी रची, सो तीनों कूद के जात। भैया आज देखिए कि रामदास साथ में थे, जवाब दिया भैया हम तो अवतारी हैं, और अपना एक नाखून तोड़ करके रामदास छोटे भाई को खिला दिया मायाराम ने। तो वो भी 12 विद्या निधान हो गए, और एक नाखून बहन को खिला दिया तो वो भी विद्या में निपुण हो गई। और क्या हुआ भैया, एकदम से इस प्रकार से एक जादू का मटका बना करके, और क्या होता है भैया रवि के मटका जादू से बनाया, अरे कूद के चली है तीनों धार में। मटका जादू से बनाया, कूद के चली है तीनों धार में। मटका जादू से बनाया, मटका जादू से बनाया, मटका जादू से बनाया, कूद के चले हैं तीनों दारों में। आजा लाला भाई जगह पे। और कैसे, अरे माया राम ने सोचा मन में, ये कलयुग है हत्यारी। माया राम ने सोचा मन में, कलयुग हत्याचारी। कलयुग में कोई न माने, इस कलयुग में कोई न माने, हम तो गए अब तारी पासों मत ये बनाया, कूद के चली गए तीनों धारों में। बहुत अच्छे। आज सोचने लगी हैं कि कलयुग में अत्याचार बहुत हो रहा है, और हम इस शरीर को त्याग देंगे तभी देवता के रूप में आएंगे और संसार में भला करेंगे। क्या किया भैया, अरे मर के भी हम तो जिंदगी शक्ति पास हमारी। सपना देंगे लाज रखेंगे, सपना देंगे लाज रखेंगे, पूजेंगे नर नारी, मटका जल में डुबाया, कूद के चली
मेरे भगवत प्रेमिया उस घड़ा को जल में डुबा दिया। और क्या होता है, चोला छोड़ दयो तीनों ने सुन लियो ध्यान लगाई। ए चोला छोड़ दिया तीनों ने सुन लियो ध्यान लगाई। अरे माया राम तो भूमिया बन गए, माया राम तो भूमिया बन गए। और बहना काली माई छोटा वही के जब धायो जाय के लगो बमरो घाट पे। मटका जादू से बनायो, मटका जादू से बनायो, मटका जादू से बनाया। कूद के चली गए तीनों दारों में। भैया इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों आज देखिए मटका डूब गया और तीनों उसी जगह पर यानी अपने शरीर को त्याग देते हैं। और इधर में मैं आप लोगों को बता दूं कि कच्चनपुर में एक गांव में जो हमारा गांव है उसमें हुराई वाले भूमिया की पूजा होती है। हर जगह तीनों प्रांत में, यही नहीं कि एक एमपी में, यूपी राजस्थान हर जगह पूजा जा रहा है। और सभी जानती हैं भूमिया बाबा को। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए हुराई वाले बाबा की। और इधर में देखिए हमारे इस प्रसंग पर और आपको हमारी कैसेट कंपनी इनाम रख देगी।